वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की कक्षा में। फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में एक विमीय पद्धति के या एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल बल का मात्रक जो है एमकेएस पद्धति में, हमारे पास जो मात्रक पद्धति की बात करें अगर एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड है, सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, एफपीएस है एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, और जो आजकल करंट में हमारे पास जो चलता है लेटेस्ट वो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये वाला हम जो है मान्य करते हैं, इसको हम आजकल यूज करते हैं। इससे पहले जो है 3 हमारे पास सिस्टम ये भी थे। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ओवर जिसकी मान्यता है वो सिस्टम है एसआई सिस्टम। तो एक पद्धति के मात्रकों को यानी एक सिस्टम के मात्रकों को दूसरी सिस्टम के मात्रकों में कन्वर्ट करना, एमकेएस से सीजीएस में बदलना, सीजीएस से एमकेएस में, या इससे इसमें, इससे इसमें, ऐसे कैसे कन्वर्ट करें उसको हम देखेंगे आज के टॉपिक में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में होता है न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में होता है डाइन। कार्य का मात्रक, जैसे कार्य का मात्रक हो गया हमारा बल गुणा विस्थापन, जूल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया अर्ग हो गया, जूल हो गया अर्ग हो गया सीजीएस सिस्टम में। तो इस प्रकार से 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, या 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये मात्रकों को कन्वर्ट करना है और ये हमको आज के टॉपिक में देखना है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास एक, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं N1 U1 बराबर N2 U2, या इसी चीज़ को मैं लिख दूं आगे होता है N3 U3 एंड आगे इस प्रकार से सोन आगे बढ़ता रहता है। इसको लिखते हैं N और U इक्वल टू क्या है, नियतांक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मात्रकों से संबंधित एक नियम है। किसी राशि, उस राशि का मात्रक और उसके जो है आंकिक मान से संबंधित नियम है। इसमें जहाँ n क्या है, n क्या है, भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान। अभी मैं उदाहरण से क्लियर कर दूंगा। u क्या है, भौतिक राशि का मात्रक, ये का मात्रक जो भी है किसी भी सिस्टम में भौतिक राशि का मात्रक, और n क्या है, भौतिक राशि का आंकिक मान। तो आप ये देखिए कि भौतिक राशि का आंकिक मान और उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। N1 U1 N2 U3 N3 U3 इस प्रकार से सोन लिखा गया है। इसका मतलब एक सिस्टम में अगर आंकिक मान N1 है तो उस सिस्टम में जो है उस मात्रक पद्धति में मात्रक है U1, दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान N2 हो जाएगा, मात्रक पद्धति में जो है उसका मात्रक हो जाएगा U2। इसी प्रकार से अगली जो है मात्रक पद्धति में अगर उसका आंकिक मान N3 है तो उसका जो है मात्रक हो जाएगा U3। तो इन सब का गुणा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर जो है ये N1 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है ना। और अगर ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा मात्रक के साथ आंकिक राशि क्या होगी, छोटी से छोटी होगी। जितना आप बड़ा मात्रक लेंगे आंकिक राशि क्या होगी, आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। छोटा मात्रक लेंगे तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, ये आप नोट कर लें, इसी में उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं। ये आप नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि NU बराबर नियतांक, की भौतिक राशि का आंकिक मान और उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। तब वहाँ से N1 U1 बराबर N2 U2। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं, माना हमने कहा कि वेग है आपका v बराबर क्या है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड ही ले रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु का वेग है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये सिस्टम हो गया। दूसरे में जो है, दूसरे सिस्टम में अगर हम सीजीएस में बात करें, ये किस में हो गया, एमकेएस में। एमकेएस में तो मीटर ही आएगा। फिर एक मिनट, अगर मैं सिस्टम से चलूँ तो एमकेएस पद्धति में, अगर एमकेएस
MKS पद्धति में अगर मैंने वेग कहा, किसी वस्तु का वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो MKS सिस्टम में 1 मीटर प्रति सेकंड उसी वस्तु का वेग है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे CGS सिस्टम में, CGS फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो उसमें जो है ये वेग कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमने लिखना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 100 सेंटीमीटर, cm, क्या लिख दूँ, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये देखिए क्लियर हो गया, दोनों चीज़ सेम है ना। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देख रहे हैं आप, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये क्या है n1, ये क्या है n1, ये क्या है u1 बराबर ये क्या है n2 और ये क्या है u2। आगे फिर से फॉर्मूला कि n1 u1 बराबर n2 u2। एक पद्धति में जो है n1 u1 है, n1 है आंकिक मान, उसमें जो है मात्रक हो गया u1। दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है तो मात्रक हो गया u2। ये पद्धति हमने दो यहाँ पे ली थी, MKS CGS सिस्टम। दूसरी बात हमने कहा था अगर जो है आंकिक मान कम है तो ये राशि, ये मात्रक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है, ये आपको पता है। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड छोटे मात्रक के साथ आंकिक मान क्या आ जाएगा, बड़ा आंकिक मान आएगा। n2 बड़ा है तो सीधा सीधा क्या है, n2 इज ग्रेटर देन n1। देख रहे हो 100 जो है 1 से बड़ा होता है। ये भी हमारा कंक्लूजन यहाँ पे आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक होता है। अगर जो है आप मात्रक बड़े से बड़ा लेंगे तो आंकिक मान छोटा सा छोटा आएगा, मात्रक आप छोटा से छोटा लेते जाएंगे तो भौतिक राशि का आंकिक मान बड़े से बड़ा होता जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ये क्लियर हो गया है, आशा करता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। आप ये नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें से। कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि एन यू को n1 इंटू एन इंटू यू जो है नियतांक होता है, इसको क्लियर कराना। अब हम अपने जो टॉपिक हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लें प्लीज़। अब जो है हम दो मात्रक सिस्टम ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम जो है एक मात्रक पद्धति को दूसरी पद्धति के मात्रकों में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति, एक पद्धति ये हो गई, दूसरी पद्धति ये हो गई, दूसरा सिस्टम ये हो गया, ये दो ले रहे हैं। यहाँ पे आंकिक मान n1 है तो दूसरे में आंकिक मान क्या है वो हमको निकालना है। तो हमको फाइंड क्या करना है, सपोज n2 फाइंड करना है। तो इसलिए हम लिख देंगे n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 अपॉन u2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या बड़े कोष्टक में लिखें, आप जैसे चाहो वैसे लिख दें। ये वाला टॉपिक पहले बीमी विधि के साथ था, लेकिन अब जो है अलग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिहाज से ये पूछा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल को हो गया मीटर स्क्वायर और सीजीएस में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो सब इसमें आ जाएगा। n2 बराबर n1 इंटू u1 अपॉन u2, ये हमारा एक इस प्रकार से छोटा फॉर्मूला बन गया है। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, उससे जो हमारा ये फॉर्मूला निकल गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम दो सिस्टम लेते हैं, जैसे मात्रक सिस्टम लिया MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, दूसरे लिए हमने CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है CGS सिस्टम। अब हम जो है राशि ले रहे हैं, सपोज बल का मात्रक न्यूटन की बात करें तो ये कहता है, सवाल आता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। CGS में जो है बल का मात्रा क्या है, डाइन, और MKS में बल का मात्रा क्या है, न्यूटन। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये वो पूछेगा। बल का मात्रक पहले फॉर्मूला हमको आना चाहिए, बल F बराबर m इंटू ए। न्यूटन हमने कहा तो m का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हमने क्या बोला, एक न्यूटन, यही होता है। एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी हमको पता है। तो न्यूटन को हमको क्या करना है, फिर से मूल मात्रक हमारे हमेशा काम आएंगे, तो हमेशा मूल मात्रकों में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। न्यूटन को हमने मूल मात्रक में उस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया है।
यहाँ पे जो है पद्धति के मात्रकों को बदलना है दूसरी पद्धति के मात्रकों में, इसलिए हम डील कर रहे हैं मात्रक से, यूनिट से हम डील कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की उतनी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा मात्रक में चलेंगे। ये N1U1 इसको मैं लिख दूं 1 किलोग्राम इंटू है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। क्लियर हो गया, स्मॉल एस, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। यहाँ जो है क्या हो गया, यहाँ हमको पता नहीं है तो हमको निकालना है, डाइन हो जाएगा। तो डाइन का भी क्या हो जाएगा, इसी को आप सीजीएस में करो, इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा। 1 डाइन DYNE, 1 डाइन बराबर मीटर का, सॉरी द्रव्यमान का क्या हो जाएगा यहाँ ग्राम, 1 ग्राम इंटू त्वरण का मात्रक, इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो ये डाइन का भी हमने मूल मात्रकों के रूप में लिख दिया, 1 डाइन बराबर ये हुआ। तो कितने डाइन होंगे वो हमको पता नहीं है, लेकिन डाइन क्या चीज़ है वो हमको पता है, ये आ जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 ये हो गया। यहाँ पे हमको निकालना है, ये का हमने N2 है, सपोज कितना है N2, आंकिक मान कितना है हमने कहा, माना N2। तो फॉर्मूला देखिए, ये हमारा है N1U1 बराबर, ये तो हो गया N2 और ये U2। दूसरी पद्धति का मात्रक ये हो गया, पहली पद्धति का मात्रक ये है। पहली पद्धति का आंकिक मान 1 है, दूसरी पद्धति का आंकिक मान हमको निकालना है। 1 न्यूटन सवाल है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो सीधा सिंपल ये फॉर्मूले पे आ जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ से N1U1 बराबर N2U2 करके। तो सीधा अगर मैं लिख दूँ कि N2 बराबर N1U1 अपॉन U2, क्लियर करो, N1 की जगह क्या आ जाएगा 1, N1 क्या आ गया 1 आ गया। अब U1 अपॉन U2, तो U1 ये मात्रक है, तो किलोग्राम बटे किलोग्राम, U2 में क्या आएगा ग्राम, यहाँ किलोग्राम की जगह क्या है ग्राम है, इंटू है, फिर मात्रक में इंटू है ना, फिर कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ये देखिए इंटू है। तो दूसरा जो है यहाँ पे U1 में दूसरा मात्रक क्या है मीटर, और U2 में दूसरा मात्रक क्या है सेंटीमीटर, मीटर बटे सेंटीमीटर। लंबाई का लंबाई के साथ, द्रव्यमान का द्रव्यमान के साथ, ऐसे हमको मात्रक रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप कन्वर्ट करोगे ना। आप मीटर को आप सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को हम ग्राम या किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे इसको लिखना है। नेक्स्ट तीसरा क्या है सेकेंड -1, सेकेंड -2, सॉरी यहाँ भी सेकेंड -2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब देखिए N2 बराबर, ये तो 1 था ही था, किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, हमको कन्वर्ट किस में करना है सीजीएस में। तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे हम सीधा सीधा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ये लिख दे मैंने 1000 ग्राम बटे नीचे ग्राम। दूसरा यहाँ मीटर था, मीटर यहाँ एमकेएस में, इसको सीजीएस में बदलना सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 100 सेंटीमीटर बटे 100, ये 1 हो गया। N2 बराबर 1 तो 1 है, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा हमारे पास 1000 गुणा 100। नेक्स्ट देखिए N2 आंकिक मान निकाले ना हम, केवल मात्रक तो हमको पता है, आंकिक मान केवल N2 का मान निकालना है। तो इसको मैं लिख दूंगा 10 की घात 5। N2 कितना आ गया 10 की घात 5, आंकिक मान हमारा आ गया 10 की घात 5, क्योंकि एमकेएस पद्धति के मात्रक क्या है बड़े, सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है छोटा मात्रक है। तो छोटे मात्रक के साथ आंकिक मान हमेशा जो है बड़ा ही आएगा। यहाँ 1 था तो यहाँ 10 की घात 5, इसलिए हम लिख देंगे हेंस 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर, ऐसे भी इसको लिख देंगे। 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 10 की घात 5 डाइन। ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है, आपके लिए होमवर्क है। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, ये होमवर्क हो जाएगा, इसको आप खुद कर लेना दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारे यहाँ पे हमने एक मात्रक पद्धति से जो है दूसरे मात्रक पद्धति में जो है मात्रक को बदल दिया है, उसका अंकिक मान निकाल दिया है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। करने का तरीका इस प्रकार से मेथड है, जो बेसिक फॉर्मूला हमारा लगता है वो इस प्रकार से कि NU बराबर नियतांक या N1U1 बराबर N2U2। तो कोई भी दो मात्रक पद्धति के लिए इतने से फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। मूल मात्रकों में कन्वर्ट करना है, वहाँ से आंकिक मान निकालना है इस प्रकार से, और इसको कन्वर्ट कर देना है। मात्रकों का ही इस्तेमाल होना है इसमें,
विमीय फॉर्मूला का क्यों, विमीय सूत्र का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप बल का विमीय सूत्र चाहे इस पद्धति में निकालो चाहे इस पद्धति में निकालो, विमीय सूत्र हमेशा वही होना है। क्या होना है, अगर मैं विमीय सूत्र बोल दूं, बल का जो है विमीय सूत्र, फोर्स का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम का क्या होगा m, द्रव्यमान है m, मीटर का l, ml/t-2। यहाँ पे भी ग्राम का m होता है, सेंटीमीटर का l हो जाएगा, सेकंड का t-2, ml/t-2, चाहे mks में लिखिए आप चाहे cgs में लिखिए। इसलिए जो है विमीय विधि से न होकर ये मात्रकों की पद्धति को किस मात्रक वाली पद्धति से, इस वाले फॉर्मूले से ही हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से आता है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें चैनल से। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।